नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं इंजीनियर तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रतापगढ़ जनपद के मांधाता विकासखंड के अंतर्गत सराय सुजान विद्यालय में। आर्थिक क्या विद्यालय चलता है और आइए हम प्रधानाध्यापक जी से बात करते हैं इस विद्यालय में चल क्या रहा है और क्या हो रहा है। आइए मैडम, यहाँ पर कल एक समस्या उभर कर सामने आई, क्या प्रकरण है? यहाँ विद्यालय कैसे चल रहा है? क्या कल की घटना थी या हर दिन ऐसा होता है? सर, ये हर दिन भी और पहले भी ऐसे होता है, लेकिन ऐसे यहाँ मतलब डरा धमका के ये बात होती रहती है अक्सर। एक दो बार और हम खंड शिक्षा अधिकारी को इसके बारे में सूचित किए थे। वो हमेशा यही कहते हैं जब फ़ोन करते हैं कि एब्सेंट लगा के FIR करो। अच्छा, सूत्रों से जो मुझे जानकारी मिली है, आपके साथ भी यहाँ कल विवाद हुआ? हाँ, विवाद हुआ मेरे भी साथ। क्यों हुआ? क्यों हुआ कि हम जो है खंड शिक्षा अधिकारी जो मुझे फ़ोन पे कहे थे कि आप वहाँ एब्सेंट लगा दो, जो 2 लोग नहीं हैं। हमसे पहले फ़ोन पे बात किए, कहे आपके स्टाफ कितने हैं? हम कहे 2 लोग छोड़ के नहीं, सब हैं। तो कहे जो 2 लोग नहीं हैं उनका एब्सेंट लगा के और ये बात उसमें लिख दो कि दूरभाष केंद्र से बात होने पर हम एब्सेंट लगाए हैं। तो वो आई, तो यहाँ सिग्नेचर करने देर में जब वो आई तो हम कहे कि जो है खंड शिक्षा अधिकारी फ़ोन किए थे और एक पत्रकार आए थे, वो हमसे बात करवाए और हम एब्सेंट लगा दिए हैं मैडम। कहीं चाहे एब्सेंट लगावा चाहे जो लगाए हो, हम चलते हैं दस्तखत करे। तो हम कुछ नहीं बोले, अपना बच्चों को उसमें पढ़ा रहे थे, हम पढ़ाते रहे। फिर क्या कहते हैं, कुछ देर गई वहाँ, पता नहीं क्या वहाँ पे बातें अपना करी, खूब चिल्ला रही थी। फिर भी हम कुछ नहीं बोले, हम कहे चिल्लाने दीजिए। चिल्ला रही, भाई एब्सेंट लगा होगा इसलिए चिल्ला रही, चिल्लाई। तो फिर हम क्या कहते हैं, फिर कुछ नहीं बोले। फिर यहाँ आई तो कही कि तुम्हारे पति कहाँ गए, उनको बुलाओ, हम अपने पति को बुला रहे हैं। तो हम कहे हमको क्या मालूम, पता नहीं कहाँ गए, हमसे कुछ बताए नहीं तो हम बुलाएं कैसे। तो कही कि जो है अच्छा हम बुलाओ। तो फिर बुलाई, कुछ देर बाद उनके बेटे आए। हम यही पढ़ा रहे थे बच्चों से, हाथ में मोबाइल लिए थे, मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिए। फिर उसमें पता नहीं क्या कर रहे थे, तो हम कुछ नहीं बोले। हम कह ले जाइए, अभी कुछ छीने झपटी करें, पता नहीं मार दें क्या हो, हम क्यों भाई ऐसा करें। तो हम बोले नहीं, लिए थे मोबाइल। तो अपना उल्टा सीधा अगर जो इस कुर्सी पे बैठेगा उसको जान से मार देंगे। हम 25 लोगों को चराते हैं और पता नहीं क्या क्या ढेर सारी बातें हुई। ये कौन, क्या हुआ था यहाँ? कुछ नहीं हुआ था, आए हमने तो बताया कि एब्सेंट हो गया अब है आपका। तो हम कहे मैडम हम साइन कर ले रहे हैं, हम करके बैठे रहेंगे। कहीं कोई बात नहीं है, आप जो समझ में आए कर लीजिए। तो हम साइन करके बैठ गए। तो कहा कि मैडम अगर साइन कर ली हो तो आप जा सकती हैं रेखा मैडम। तो हम अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, आया और हम चले गए। और जाने वाली साइन करे भी नहीं, केवल आने वाली साइन किए हैं बस। जैसे कि अभी हमारी बात हुई जब प्रधानाचार्य जी से, तो उन्होंने कहा कि आपके लड़के और आपके पति आए थे, मैडम को धमका रहे थे। आया ही नहीं था, मेरा लड़का नहीं आया था, मेरा लड़का यहाँ आया ही नहीं था। जानती हैं, ये सब लोग सब मंदगढ़ंत कहानी बनाए हैं भैया। और यहाँ स्कूल में ताला बंद कर दिया जाता है। मैं शिक्षा मित्र हूँ और मेरे साथ जानते हैं रोज डेली वहाँ रजिस्टर अलमारी में बंद करके तो फिर अपने सामने साइन करवाती हैं। जान लो, हम हमारे साथ तो बहुत अत्याचार हुआ है। अब हम इसके बारे में और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बता सकते, और कुछ हुआ भी नहीं था और हम नहीं जानते। अच्छा, यहाँ की शिक्षण व्यवस्था कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है, पूछ लीजिए बच्चों से। शिक्षण व्यवस्था अच्छी चल रही, जितने बच्चे हैं हम लोग पढ़ाते हैं। और आर्यल स्कूल खुल गए हैं, सारे बच्चे उसमें चले गए हैं, लेकिन जो हैं वो पढ़ते हैं, क्योंकि अभी जुलाई से सत्र चल रहा है। आपको कोई शिकायत है प्रधानाचार्य से? जी, हमको बहुत परेशान करती हैं प्रधानाचार्य। कैसे आते हैं, हमको साइन नहीं करने देती। जैसे 10 मिनट लेट हो जाते हैं। और कल मेरे हस्बैंड को चोट लग गई थी हाथ में, गाड़ी बिगड़ गई थी। गाड़ी कल बनवाने गए थे डम्बल किनारी, आप उसको पूछ लीजिएगा। मैं कल जब 9:30 पे यहाँ पहुँची तभी की ये कहानी है, मैं झूठ नहीं, एकदम रेट बता 9:30 पे मैं आ गई थी यहाँ। बस इसके आगे और हम नहीं जानते, और कोई कहानी भी नहीं हुई। अभी शिक्षा मित्र से जब हमारी बात हुई तो इनका कहना है कि हम 9:30 पर पहुंचे थे और लेट आने की वजह थी कि इनके पति की गाड़ी खराब हो गई थी और पति शायद इनके छोड़ने आते हैं यहाँ विद्यालय में इनके, तो इस वजह से लेट आई थी। फिलहाल अभी बहुत कुछ शेष है इस जानकारी के लिए, क्योंकि जिस पत्रकार ने फ़ोन किया था वो कितने बजे फ़ोन किया था BRC साहब को, और बच्चे क्या कह रहे हैं, यहाँ की शिक्षण व्यवस्था, बहुत कुछ अभी आप लोगों को जानना शेष है। प्रधान जी, यहाँ पर कल एक विवाद हुआ जिसमें पत्रकार को शिक्षा मित्र के बेटे द्वारा गाली दी गई, और यहाँ पर शिक्षा मित्रों के लेट आने की शिकायत लगातार ग्रामीण भी कर रहे हैं कि लेट आते हैं, शिक्षण व्यवस्था ढंग से नहीं चल रही। आप भी यहाँ के प्रधान हो, आपके देखरेख में ये विद्यालय चल रहा है, ऐसी समस्या यहाँ पर क्यों उत्पन्न हो रही है? ऐसे भैया, ऐसा मैंने यहाँ पे कई बार मैडम को सजेशन दिया कि आप समय समय पे आइए, समय पे बच्चों के साथ खिलवाड़ मत करिए। तो 2-3 बार यहाँ पे पंचायत मैंने किया, लेकिन शिक्षा मित्र प्लस अध्यापक, इन्होंने मेरी बात को गौर नहीं किया। उस दिन गुलाब भाई आए तो देखे यहाँ पे 2 मैडम नहीं आई थी।
तो उसने ABSA को फ़ोन कर दिया। तो मैडम के पास फ़ोन किया तो मैडम ने कहा जो नहीं आए हैं उनके एब्सेंटी लगा दीजिए। तो मैडम ने एब्सेंटी लगा दिया। उसके बाद वो लोग आए, उनके साथ क्या तांडव किए वो मैडम जाने। उसके बाद फिर जो कार्य हो रहा है आज अभी हो रहा है। कल आपकी एब्सेंटी लगी थी यहाँ, जी जी, क्यों लगी थी? थोड़ी देर लेट हो गया था हमें आने में। फिर जब आए तो मैम ने बोला कि जितने बजे आई हो उतने बजे का टाइम का साइन कर लो। तो मैं जितने बजे आई थी उतने बजे टाइम का मैंने साइन कर लिया था। अच्छा, लेट होने की वजह क्या थी? सर थोड़ा सा हमको दूर से आना होता है, साधन सवारी इंटीरियर में नहीं मिलता है, जिसके कारण मुझे थोड़ी लेट हो गई थी। जैसे कि यहाँ पर ग्रामीणों का एक आरोप है कि मास्टर लेट आते हैं, बच्चों की शिक्षण व्यवस्था ढंग से नहीं चल रही, इस पर आप क्या कहेंगे? सर ऐसा नहीं है, रोज़ ऐसा नहीं होता था, बराबर आते हैं, समय पे आते हैं। कल के दिन थोड़ा सा लेट हो गए थे सर। आप थे कल विद्यालय में? जी। क्या हुआ था यहाँ? सर हम लोग अपने रूम में थे, जो है अपने रूम में बैठे थे, तो बाद में पता चला कि कुछ विवाद हुआ था जो है। नहीं, शिक्षा मित्र का लड़का और पति आए थे कि नहीं आए थे? हाँ सर आए थे। वो विवाद किए विद्यालय में, क्या ये सही है? हाँ सर। सही है। तो अच्छा ये बताइए आप कि जैसे क्या यहाँ शिक्षा मित्र और अध्यापकों को लेकर तनी तना है, जो लगातार शिक्षा मित्र आरोप अध्यापकों पे लगा रहे हैं? नहीं सर, ये मतलब हम लोगों से, हम शिक्षा मित्र, हेडमास्टर और किसी से नहीं है, हो गया ऐसे, पता नहीं क्या विवाद। इत्तेफाक। हाँ सर। बाकी शिक्षण व्यवस्थाएं ठीक चल रही है? जी जी सर, आप देख ही रहे हैं, बच्चों को हम लोग अपना देख रहे हैं, आ जा रहे हैं। बात यहाँ खत्म नहीं होती, बात तो यहाँ शुरू होती है। ये समस्या किसी एक विद्यालय की नहीं है, ये सराय सुजान विद्यालय में ऐसा हो रहा है, ये हर विद्यालयों की यही समस्या है। आज जो शिक्षा का स्तर है सरकारी विद्यालयों का यही है कि टीचर लेट से आएंगे। प्राइवेट विद्यालयों में बढ़ते विद्यार्थियों की संख्या ये दर्शाती है कि सरकारी विद्यालय ढंग से नहीं चल रहे, वहाँ शिक्षण व्यवस्था बराबर नहीं चल रही है। अगर इसी तरह से अगर पहली चीज़ तो अपनी गलती का पछतावा होना चाहिए, उनके वाणी में क्षमा याचना होनी चाहिए कि भाई हम इसका समस्या से लेट हुए, ये प्रॉब्लम थी हमारे पास इसलिए हम लेट हुए, आगे से हम ऐसी गलती नहीं होगी हमसे। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन उसके विपरीत अगर आके विद्यालय में प्रधानाध्यापक को धमकाना, पत्रकार को फ़ोन करके गाली देना, ये सब कहाँ तक जायज़ है? ये तो जाहिर सी बात है, एक गलती वो होती है जो अनजाने में होती है, और एक गलती ये होती है जो ज़बरदस्ती जानबूझ के की जाती है। तो ऐसी गलतियों को आप क्या कहेंगे, अनजाने में हुई गलती या जानबूझकर की गई गलती? यदि जानबूझकर की गई गलती है ये, तो ये गलतियाँ इसी विद्यालय में नहीं हो रही है। यहाँ पे जो मेरी नज़र में है, कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षा मित्र, प्रधानाध्यापक, अध्यापक लेट आते हैं और ज़बरदस्ती करते हैं। पत्रकार पहुँचता है तो उसको बताते हैं परमिशन दिखाओ। अब ये यहाँ के BSA महोदय जाने कि पत्रकारों को भी किसी चीज़ की सच्चाई दिखाने के लिए कौन सा परमिशन लगता है। हाँ, हम ये मानते हैं शिक्षण व्यवस्था चल रही है, किसी एक व्यक्ति के, अपरिचित व्यक्ति के पहुंचने से शिक्षण व्यवस्था खराब हो सकती है, लेकिन कोई पत्रकार ये तो नहीं चाहेगा कि वहाँ की शिक्षण व्यवस्था खराब हो। ये बात कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि जिले के अधिकारियों को भी पता है कि विद्यालयों में क्या चल रहा है। यहाँ एक विद्यालय की बात नहीं है, हर विद्यालयों में जो चल रहा है वो जिले के अधिकारियों को भी पता है कि क्या चल रहा है, हमारे अध्यापक कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं और क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं। लेकिन क्या इससे समाज सुधरेगा? क्या इससे विद्यालयों की स्थिति सुधरेगी? आज हम बात करते हैं, मान लीजिए BSA साहब या BRC साहब कार्रवाई करें, शिक्षा मित्र को यहाँ से ट्रांसफ़र करें, सस्पेंड करें, कुछ भी कर दें, क्या इससे यहाँ की व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी? व्यवस्थाएं सुधारने के लिए अध्यापकों को अपनी जिम्मेदारी समझने की ज़रूरत। क्या उनके बच्चे यहाँ पर होते तो वैसा ही करते जैसा वो दूसरों के बच्चों के साथ कर रहे हैं? एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ, और जब तक जिले के आला अधिकारी, जिले के DM महोदय इन विद्यालयों पर ध्यान नहीं देंगे तब तक ऐसे ही होता रहेगा। यहाँ पर इस व्यवस्था को सुधारना नामुमकिन सा हो गया है, क्योंकि ये सब गलत है, नहीं होना चाहिए जो हो रहा है यहाँ पर। ऐसे में इन छोटे छोटे बच्चों पर क्या बीतेगा? ये यहाँ पर सीखने आए हैं, संस्कार सीखने आए हैं, और इनको ये संस्कार मिलेगा कि शिक्षा मित्र का लड़का आके प्रधानाध्यापक को ही धमका रहा है। यहाँ पर ये संस्कार ये सीखेंगे कि मास्टर या आपस में अगर झगड़ा करेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? वही सीखेंगे जो यहाँ पे अध्यापक सिखा रहे हैं। शिक्षा का मंदिर है ये, यहाँ झगड़े हो रहे हैं, अध्यापकों में झगड़े हो रहे हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है। DM महोदय को इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए, और इसी नहीं, मैं तो उनसे गुहार करूँगा, मांग करूँगा कि इस विद्यालय के साथ साथ अन्य विद्यालयों पर भी सख्ती बरती जाए, अध्यापक समय से आएँ और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाए।
और ये जो प्राइवेट विद्यालयों में बढ़ते बच्चों की भीड़ है ये कम हो सके। सरकारी विद्यालयों के ऊपर आज आम जनता का भरोसा उठ चुका है, नहीं भेजते कोई। क्यों नहीं भेजते? वहाँ 20,000 रुपये साल का देने के लिए लोग तैयार हैं। और सबसे कीमती चीज़ अगर किसी के लिए कुछ है तो वो पैसा है। आसानी से कोई किसी को पैसा नहीं देता है, लेकिन 20,000 जहाँ फ्री में उनको शिक्षा मिल सकती है वहाँ 20,000 दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कहीं ना कहीं ये सरकारी व्यवस्थाओं की कमी है और इस कमी को सुधारने की ज़रूरत है। और वो कमी तब सुधरेगी जब सब अपना दायित्व समझेंगे। शिक्षा मित्र हों या अध्यापक हों, उनको समझना चाहिए कि किसी के बच्चे हमारे भरोसे आए हैं, उनका समय बर्बाद हो रहा है, हमारे लिए आए हैं, हमसे शिक्षा लेने के लिए आए हैं, हमारे झगड़े को देखने, हमारी गाली गलौज को सुनने नहीं आए। और जब तक इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा ये व्यवस्थाएं ऐसी ही चलेंगी। हम आए थे यहाँ प्राइमरी अपने विद्यालय पर, तो देखे तो यहाँ टीचर एब्सेंट थे। हमने BSA मानधाता को फ़ोन किया, खंड शिक्षा अधिकारी मानधाता को। उन्होंने फ़ोन से कहा इंचार्ज से बात करवाइए। मैंने इंचार्ज से बात करवाया, उसके बाद उन्होंने कुछ अपने इंचार्ज से बातचीत किया। बातचीत करने के बाद हम फिर चले गए। फिर जो शिक्षक लेट थे उनसे आके यहाँ फिर विवाद हो गया था। बाद हमें सूचना मिली तो दूसरे दिन फिर हम आए। आज सारा गांव एकत्रित है। ये लोग समय से जो नहीं आते हैं विद्यालय पे, इसी के लिए कि हमारे साथ पूरा गांव एकत्रित है। ये लोग अपना समय से आए, यहाँ शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करें। आपकी नज़र में विद्यालय ठीक चल रहा है? कहाँ ठीक चल रहा है भैया। कब वो लड़कियाँ आवा थी 11 बजे मास्टर रही हैं, कहेंगे सर जी आई नहीं, आप जा चल उठ के चले जाइए घरे। कब वो 10 बजे आएंगे, कहेंगे कि एक लड़कियाँ आए हैं, 2 लड़कियाँ आए हैं, फिर लौट के चले जाएंगे। टीचर आते हैं टाइम से? नहीं, सारे टीचर टाइम से नहीं आते, और आते हैं बस 2-3 टीचर आते, नहीं तो कोई टीचर नहीं आते टाइम से। कोई 11 बजे, कोई 10 बजे, हम लोग खुद ही देख रहे हैं आते जाते। अच्छा, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसे चल रही है? कुछ नहीं सही है। अब शासन पड़ेगा तो सही चलने लगेगा, नहीं तो पहले तो नहीं सही चल रही थी। लड़के ऐसे बाहर घूमते रहते हैं, खाना खा के चले जाते हैं घर, कोई नहीं व्यवस्था है अच्छी। अब खाना जो बनता होगा सब्जी चावल दाल चावल वही बनाते हैं, और क्या बनाएंगे।